Hello students, welcome to Purple Hat Presents ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर। अभी पुणे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है थर्ड ईयर के, उनके लिए इनसेम एग्जाम इस महीने के लास्ट वीक में प्लान है, अगस्त सितंबर के पहले वीक में। उस इनसेम एग्जामिनेशन में आपको पता ही होगा कि 30 मार्क्स का इनसेम एग्जाम होता है। उसमें पहले 2 यूनिट्स इनसेम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस पे क्वेश्चन जो है पहले 2 यूनिट्स पे पूछे जाते हैं। तो ये पेपर पैटर्न कैसा होता है, या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या उसकी डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है, तो हम उसको यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। बराबर। जो पहला क्वेश्चन आएगा वो यूनिट 1 पे होगा। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 पे होगा और साधारणतः दोनों का जो एवरेज होगा मार्क्स का वो 15-15 ही होगा। ओके, सो 15 मार्क्स फॉर यूनिट 1 एंड 15 मार्क्स फॉर यूनिट 2। 15 मार्क्स के लिए यूनिट 1 में। सो यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, या कौन सी क्वेश्चंस यूनिट 1 पे आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ये जो 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, ये काफी बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, और अप टू 6 to 8 मार्क्स ये आपको क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, सो आपको इसको डिराइव करना होगा। और 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन के 3 फॉर्म्स, फोरियर्स, लैपलास और पॉइजन्स इक्वेशंस, ये आपको डिराइव करने होंगे। सो अप टू 6 मार्क्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब 6 मार्क तक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मेथड्स। ओके, लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर एंड मेथड्स। सो अप टू 4 to 6 मार्क ये क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में पूछा गया है। लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब रेडिएशन लॉ है, फोरियर्स लॉ है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ये 3 लॉज और उससे एसोसिएटेड प्रोसेस, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ है, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, और रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन है। तो ये आपको 4 to 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये जो क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी पे, तो इस पे नोट्स या एक्सप्लेनेशन 4 to 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नोट ऑन राइट एक्सप्लेनेशन अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी और एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, 2 मार्क के लिए। सो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट। उसका यूनिट क्या होता है, उसमें मेटल्स में वेरिएशन क्या होता है, नॉन मेटल्स में वेरिएशन क्या होता है, लिक्विड्स में क्या होता है विद टेम्परेचर। तो ये आप उस पे डिस्कशन लिख सकते हैं। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द एबिलिटी, इट इज द स्लगिशनेस टू कंडक्ट द हीट। उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और थर्मल डिफ्यूजिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये आप उस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस पे पूछा जा सकता है, वो है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस यूनिट 1 पे। सो बाउंड्री कंडीशंस इजी टॉपिक है, और क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशंस पे पिछली मतलब लास्ट टाइम्स पूछा गया था। बाउंड्री कंडीशंस मतलब उसमें 3-4 बाउंड्री कंडीशंस है। टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन है, हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन है, और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बाउंड्री कंडीशन है। मतलब क्या कि ये x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो टेम्परेचर इतना रहेगा, x इज इक्वल टू b रहेगा या l रहेगा तो टेम्परेचर इतना रहेगा। दैट इज बाउंड्री कंडीशन। उसमें टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन हो गया। हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन मतलब हीट कंडक्ट हो रहा है, Q is equal to minus K dt by dx. So at x is equal to L, heat conducted is equal to minus K dt by dx at x is equal to L. That is heat conducted at that surface. बाद में कन्वेक्शन मतलब क्या, जितना हीट कंडक्ट हो रहा है उतना हीट सरफेस से कन्वेक्ट हो रहा है। So minus K dt by dx
इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। वही हीट कंडक्टेड इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड, सो हीट रेडिएटेड इज इक्वल टू सिग्मा ए एप्सिलम टी रेज टू 4। सो ये हो गए बाउंड्री कंडीशन। सो बाउंड्री कंडीशंस भी कई बार पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स जो है वो कौन से टॉपिक पे आ सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन। सो इस पे न्यूमेरिकल आप एक्सेप्ट मतलब कर सकते हो। या दूसरा पॉइंट है हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन, हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन। मतलब न्यूमेरिकल एक तो थर्मल रेजिस्टेंस पे आपको पूछे जा सकते हैं, या हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन, या हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन। ये सब दो चीजें हैं, हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन एंड विदाउट हीट जनरेशन। ये प्लेन वॉल, सिलेंडर एंड स्पीयर, तीन कंपोनेंट्स के लिए पूछे जा सकते हैं, प्लेन वॉल, सिलेंडर एंड स्पीयर। थ्योरेटिकल पार्ट उसमें थर्मल रेजिस्टेंस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, और एक टॉपिक पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। सो राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। सो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मतलब क्या कि हीट ट्रांसफर, हाउ इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट। सो हीट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल करंट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। सो ये सब एनालॉगस है। ओके, सो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो पूछे जा सकते हैं वो थर्मल रेजिस्टेंस पे, या फिर हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन एंड हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन। उसमें तीन कंपोनेंट्स, प्लेन, सिलेंडर एंड स्पीयर। यहाँ पे थ्योरेटिकल जो डेरिवेशन है हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन एंड हीट कंडक्शन विद हीट जनरेशन, उसमें चांसेस कम है, लेकिन आप प्रिपेयर रहेगा। लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ पे आ सकते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पे विद हीट जनरेशन या विदाउट हीट जनरेशन में हमेशा पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट में आपको पहले करना है डिफरेंट लॉज एंड मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में करना है आपको 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी आपको करना है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस आपको ध्यान देना है, एंड इलेक्ट्रिकल एनालॉजी एंड थर्मल रेजिस्टेंस, दिस टॉपिक यू हैव टू डू, ये टॉपिक आपको करना है। और न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल पार्ट, थर्मल रेजिस्टेंस, heat conduction with heat generation in plane wall, cylinder and sphere, and heat conduction without heat generation in plane wall, cylinder and sphere। ये हो गए यूनिट 1 की चीजें। न्यूमेरिकल्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि न्यूमेरिकल्स आपको 6 to 8 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल 6 to 8 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पे टोटल आएंगे 15 मार्क्स। नेक्स्ट इज यूनिट 2। सो यूनिट 2 करते वक्त आपको पहले पॉइंट करना है क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल रेडियस। क्रिटिकल रेडियस आपको 2 कंपोनेंट के लिए करना है, पहला है सिलेंडर और दूसरा है स्पीयर। ओके, सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपको सिलेंडर और स्पीयर, इसके एक एक छोटे छोटे डेरिवेशंस है और न्यूमेरिकल्स। यहां पे न्यूमेरिकल्स भी आपको करना है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। आपको डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल यहां पे सिलेंडर और स्पीयर के लिए करना है। बाद में नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इकोनॉमिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन मतलब क्या, द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज मिनिमम एट the thickness at which the net operating cost is minimum, that is called as economical thickness of insulation। okay, so theoretical question के लिए पूछा जा सकता है, आप एक ग्राफ वहां पे
प्लॉट कर सकते हो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहती है, उस थिकनेस को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। सो पहले पॉइंट करना है आपको क्रिटिकल रेडियस, दो डेरिवेशन है छोटे डेरिवेशन है, एक सिलेंडर और एक स्पीयर के लिए। सिलेंडर का फॉर्मूला आता है K/H एंड स्पीयर का आता है 2K/H। सो इस पे डेरिवेशन प्लस इस पे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ स्पीयर। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। बाद में इकोनॉमिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है वो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज फिन्स से रिलेटेड टॉपिक है, फिन्स इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन या इसका डिफरेंशिएशन आपको पूछा जा सकता है, फिन इफेक्टिवनेस एंड फिन इफिशियंसी। सो अप टू 4 सिलेंडर क्रिटिकल रेडियस ये टॉपिक आ सकता है 4 to 6 मार्क के लिए। ओके, इकोनॉमिकल थिकनेस आपको आ सकता है 2 to 4 मार्क्स के लिए, और इफेक्टिवनेस एंड फिन इफिशियंसी कंपैरिजन एंड एक्सप्लेनेशन आ सकता है आपको 4 मार्क्स के लिए। फिन इफेक्टिवनेस एंड फिन इफिशियंसी का कंपैरिजन थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आप कर सकते हैं। बाद में फिन्स में डेरिवेशन है एक लॉन्ग फिन के लिए डेरिवेशन, सो वो आप थ्योरेटिकल डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, अप टू 4 to 6 मार्क के लिए वो पूछा जा सकता है। एंड न्यूमेरिकल्स ऑन फिन्स, ओके, न्यूमेरिकल्स फिन्स के टॉपिक पे आपको पूछे जा सकते हैं। सो 4 to 6 मार्क के लिए न्यूमेरिकल या फिर फिन्स डेरिवेशन, इस पॉइंट्स पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज लम्प सिस्टम एनालिसिस। ये लम्प सिस्टम एनालिसिस जो पॉइंट है उसमें आपको पूछा जा सकता है बायट नंबर एंड फोरियर नंबर। ओके, बायट नंबर एंड फोरियर नंबर, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, या फिर एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है 4 to 6 मार्क के लिए। ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन 4 to 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज टाइम कांस्टेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल। टाइम कांस्टेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल, टाइम कांस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। सो सिंपल टॉपिक है, बायट नंबर, फोरियर नंबर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन या कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं। बाद में टाइम कांस्टेंट एंड रिस्पॉन्स इज आल्सो थ्योरेटिकल पॉइंट, यू कैन इजीली डू इट, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन लम्प सिस्टम एनालिसिस। ओके, सो न्यूमेरिकल आपको ध्यान से करना है। लम्प सिस्टम एनालिसिस के न्यूमेरिकल काफी इजी न्यूमेरिकल है और 4 to 6 मार्क के लिए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आपको यूनिट 2 में क्या चीजें करनी है, यूनिट 2 में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये टॉपिक पहले करना है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन या टॉपिक आपको पहले करना है, इकोनॉमिकल थिकनेस भी आपको करनी है। बाद में आप फिन से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट पहले कर सकते हो। आपको अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो न्यूमेरिकल पार्ट आप लास्ट में कर सकते हो। सो फिन इफेक्टिवनेस एंड फिन इफिशियंसी और डेरिवेशन आप पहले कर सकते हो, और न्यूमेरिकल जो पार्ट है फिन से रिलेटेड वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि बाद में आप कर सकते हो एट द लास्ट। और उससे पहले न्यूमेरिकल के पहले आपको क्या करना है, लम्प सिस्टम से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको कवर करना है। बायट नंबर एंड फोरियर नंबर कंपैरिजन एंड एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो। टाइम कांस्टेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल आप अच्छे से कर सकते हो। एंड न्यूमेरिकल्स ऑन लम्प सिस्टम एनालिसिस, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स। एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, उस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आपको डिसाइड कैसे करना है, फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेंदी है थोड़ा सा। फर्स्ट यूनिट में आप प्रायोरिटीज ऐसे दे सकते हो, हीट कंडक्शन इक्वेशन आप पहले कर सकते हो, लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर पहले कर सकते हो, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है तो आप इजीली कर सकते हो, बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। न्यूमेरिकल पार्ट में थर्मल रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल थोड़े इजी है एज कंपेयर टू हीट जनरेशन न्यूमेरिकल, आप थर्मल रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पहले कर सकते हो। एंड एट द लास्ट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन एंड विद हीट जनरेशन के न्यूमेरिकल्स आप
प्लेन, सिलेंडर एंड स्फीयर के लिए कर सकते हो। वैसे ही क्रिटिकल रेडियस आप पहले करो, उससे रिलेटेड इकोनॉमिकल थिकनेस पढ़ो, फिर फिन इफेक्टिवनेस, फिन इफिशिएंसी और थ्योरेटिकल डेरिवेशन जो है फिन्स का वो पढ़िए। उसके बाद में लंप सिस्टम एनालिसिस का बायट एंड फोरियर नंबर देखिए। उसके बाद में टाइम कांस्टेंट एंड रिस्पांस देखिए थर्मोकपल का, वो थ्योरेटिकल पार्ट आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद में लंप सिस्टम एनालिसिस का न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो आपको कंपलसरी करना है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है। तो आप एक फॉर्मूला करके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं और टाइम बचने के बाद आप फिन्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे ये यूनिट आएगा आपको 15 मार्क्स के लिए। सो टोटल आएगा आपके 15 + 15 30 मार्क्स। सो आउट ऑफ 30 मार्क्स यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप प्रयास करो और मैक्सिमम इसमें मार्क्स लाने की कोशिश करो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर INSEM एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स आपको दिला देगा। थैंक यू वेरी मच।